आप सभी का वेलकम करते हैं ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था, नेक्स्ट वीडियो में हम जो वीडियो की शुरुआत करेंगे वो गुड न्यूज़ के साथ करेंगे। और जो पिछले जो हमारे वीज़ा आए थे वो हमने डायरेक्टली आपको दिखाए थे, बिना उसको अनबॉक्सिंग किए हुए, क्योंकि कुछ B2B एजेंट्स की फाइल्स होती हैं जिनकी एक प्राइवेसी हमें रखनी पड़ती है, उसी के रिगार्डिंग हम उनको अनबॉक्सिंग करते हुए कंप्लीटली नहीं दिखा सकते। बट रिसेंटली हमें अभी क्रोएशिया का वीज़ा रिसीव हुआ है और जो अभी हमने ओपन भी नहीं किया है, आप देख सकते हो। अभी आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करेंगे और मैम आपको बताएंगे कि किस जोन के अंदर ये वीज़ा था। ये कंस्ट्रक्शन के वर्कर की वैकेंसीज आई थी अपने पास में और जिनकी अभी भी डिमांड चल रही है। पहले 1 ईयर के लिए आई थी और इसके बाद 3 इयर्स की टीआरसी के साथ में अपने को मिल रही है। सो कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो स्पेशली मैं बताना चाहूँगी, टाइल मेसन की इनका सिलेक्शन हुआ था और उसमें इनकी अराउंड 900 यूरोज बेसिक सैलरी रही है। वीज़ा अनबॉक्सिंग करना बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, और जितने भी मेरे व्यूअर्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि वीज़ा को अनबॉक्सिंग करके दिखाएं। ये देखिए, आपको वीज़ा दिखाएंगे हम। बिल्कुल हरप्रीत सिंह का ये वीज़ा है और मैम ने जैसा कि बताया डिटेल में इनके बारे में। मैं सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और बिल्कुल आज अनबॉक्सिंग करते हुए निकाला है। मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम वीज़ा आप अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाइए, तो आज आपको सामने मैं इसीलिए अनबॉक्स किया। और भी कई सारे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मे बी आपको और भी अपने वीज़ा मिले। 1 बाय 1 आ रहे हैं, धीरे धीरे, इकट्ठे नहीं आ रहे हैं, सबमिशन इकट्ठे हुए, बट पता नहीं क्यों थोड़ा पीछे हो रही है, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल आगे पीछे हो रहे हैं। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी हरप्रीत जी को। और जैसा कि मैम ने बताया, कंस्ट्रक्शन फील्ड में इनका सिलेक्शन हुआ है और ये वीज़ा रिसीव हुआ है। और उसके बाद जितने भी मेरे कंस्ट्रक्शन के पेंडिंग जिनके सबमिशन हो रखे हैं और वेट कर रहे हैं, वो भी पेशेंस रखिए। आपका मे भी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, क्योंकि 1 बाय 1 निकल रहे हैं, साथ के साथ नहीं आ रहे हैं, चाहे सबमिशन साथ हुए, बट फिर भी 1 या 2 दिन का बीच में गैप मिल रहा है। और आगे जो हम क्रोशिया के लिए, हाँ, जितनी भी अपनी वैकेंसीज आ रखी है उसके लिए हमने जो पिछली वीडियो थी वो अपलोड नहीं कर पाई, बट अभी मे भी आज आपको रिसीव हो जाएगी। और दूसरा, एक हमारे पास एक और प्रोजेक्ट आया हुआ है क्रोशिया के अलावा। इसमें तो अपना एनरोलमेंट वगैरह चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का, वेयर हाउस का, सीजनल जॉब आई हुई है, काफ़ी सारी जॉब आई हुई है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, स्किल भी हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। बिल्कुल मैम। और कुछ व्यूवर्स ऐसे थे जो बोल रहे थे बार बार कि क्रोशिया के अलावा हमें कोई अच्छा प्रोजेक्ट जो जल्दी हो जाए, जैसे सेनेगल का आपको भी पता है कि बहुत लंबा टाइम चला जाता है, 5 से 6 महीने वेट करना, वीज़ा आना, ये सब थोड़ा सा लंबा लगता है। कुछ होते हैं कि हमें बिल्कुल 1 मंथ के अंदर, 20 डेज के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम दीजिए जिसके अंदर हम जल्दी से जल्दी जा सकें, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता है और कुछ पेशेंस भी नहीं रखते हैं और कुछ होते हैं कि सेनेगल में जाने के लिए वेट भी कर लेते हैं। तो उन क्लाइंट्स के लिए मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ आज, और मे बी आपको वो चीज़ें क्लियर हो। और अगर इन केस क्लियर नहीं होती है वीडियो के थ्रू, तो आप हमसे कॉल करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं, जैसा हमेशा मैं बोलती हूँ। तो अपने पास जो भी प्रोजेक्ट है ये अजरबैजान का है, जो हमने पहले भी निकाला था, जिसमें टीआरसी आपको मिलेगी, वो सब भी है। अजरबैजान के लिए अपने पास अभी बिजनेस वीज़ा आया हुआ है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जो मोस्ट ऑफ क्लाइंट सर्बिया के लिए इंटरेस्टेड होते हैं मैम, और सर्बिया के लिए वही टाइम पीरियड लगभग चला जाता है 3 से 4 महीने। नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज इतना टाइम ले ही जाती हैं, बट ये एक तरह से शॉर्टकट निकाला है हमने। बिल्कुल, ये आपका विया अजरबैजान होके निकलेगा। जैसे बिजनेस वीज़ा है आपका अजरबैजान का, आपको लगभग 25 डेज के अंदर आपको बिजनेस वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ से सर्बिया मूव करवाया जाएगा, क्योंकि ईजी होता है। जैसे कि क्रोशिया में सीजनल में मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स आते हैं, उसके बाद वो पोलैंड चले जाते हैं, वहाँ पे वो 3 साल की टीआरसी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से डायरेक्ट पोलैंड का करते हो तो रिफ्यूजल के चांसेस हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट ये मान लो कि 90% केसेस के अंदर रिफ्यूजल ही आता है। बिल्कुल मैम। तो ये अल्टरनेट एक निकाला है। जैसे सर्बिया में भी काफ़ी टाइम ले रहे हैं, जैसे पीछे भी वैकेंसीज आई थी, 2 महीने, 3 महीने लग रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट अपने को जो पॉजिटिव मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आपका विया अजरबैजान होके आप सर्बिया मूव कर सकते हो, और सर्बिया में जो वैकेंसी क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, वो मैम आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
सर्बिया के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स की वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अराउंड 700 यूरोज के आसपास आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। इवन कंपनी आपको जो फैक्ट्री वर्कर हैं उनको प्रोवाइड करवा रही है जो अकोमोडेशन है वो भी, और साथ ही साथ उनको अदर फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं। और 700 यूरो सैलरी मैम, बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली सर्बिया की जो डायरेक्ट अपनी वैकेंसी आती है विया इंडिया से, आप जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उसमें लगभग 500 से 600 यूरो रहती है। चार्जेस भी आपके हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप अजरबैजान के थ्रू जाते हो, वहां से मूव करते हो, तो आपका सैलरी पैकेज आपको अच्छा मिलेगा, ये बेनिफिट है आपका। बिल्कुल। और दूसरा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको पीसीसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसलिए अगर आप जो कोई भी अजरबैजान बिजनेस वीजा पे जाना चाहता है, आगे सर्बिया मूव करना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है और जल्दी का ऑप्शन है, जल्दी काम हो जाएगा आपका। इवन उन बच्चों के लिए भी हम बोलना चाहेंगे जो ऑलरेडी अजरबैजान में अवेलेबल हैं। काफी बच्चे आते हैं, कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जो ऑलरेडी अजरबैजान में है उनके लिए भी ये ऑप्शन है, वो जा सकते हैं। और दूसरा हमारा ये भी ऑप्शन है, अगर अजरबैजान में ही काम करना चाहते हो आप जल्दी के, तो अपने पास क्लीनर की, ड्राइवर की भी अभी पीछे वैकेंसी आई थी, और जो चलती रहती है तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। और फिर जैसे मैंने बताया था कि एक और है, जैसे सर्बिया जा सकते हो आप, उसके अलावा आपका बामास में भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको ऐसे ही ऑप्शन है, वर्क परमिट मिलेगा आपको वहाँ जाने के बाद में, जो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। सैलरी क्या रहेगी, काम क्या रहेगी, एज यूजुअल मैम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। हाँ, बामास के अंदर भी सिमिलरली आपको फैक्ट्री वर्कर की ही जॉब मिलने वाली है, बट उसके अंदर जो सैलरी है वो यूएस डॉलर्स में है। 1000 से 1200 जो यूएसडी है वो आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल मैम, तो आप उसके अंदर भी जा सकते हो, और एक तरह से वो ये मान लो कि नियर टू यूएसए है। बाकी मैम आगे डिटेल में बताएंगे आपको। बिल्कुल, वहाँ आपको अकोमोडेशन मिलेगा, सेम सर्बिया में भी आपको अकोमोडेशन मिलेगा कंपनी के द्वारा। आपका फूड ड्यूटी टाइम रहेगा, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे अगर दोनों ही ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, अजरबैजान से अगर आप सर्बिया मूव करते हो तो भी हम आपकी कंप्लीट वहाँ जॉब तक की, वर्क परमिट दिलवाने तक की सब हेल्प करेंगे, आपका सब सेटलमेंट करवा के देंगे। उसके अलावा अगर आप बामास के लिए भी सोच रहे हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि नियर यूएसए है आपका। तो कल को मान लो अगर आपको वहाँ पे भी उससे आगे आपको मूव करना है, यूएसए के लिए मूव करना है, देन आपको ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू आपको वहाँ पे भी भेज दिया जाएगा आगे के लिए। तो ये 1 बाय स्टेप का प्रोसेस है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से जैसे कुछ होते हैं इलीगल तरीके से जाते हैं, तो उसकी बजाय अगर आप स्टेप स्टेप करके इस प्रोसेस के थ्रू जाते हो या विया होके जाते हो तो आपके लिए इजी रहता है। और दूसरा, आप वहाँ पे काम भी करते हो तो बामास के अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि बामास में भी है मैम, और सर्बिया के अंदर भी ऑप्शन है, क्योंकि वो भी एक यूरोपियन कंट्री है, काफी अच्छी कंट्री है। क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट होते हैं उनको यूएसए का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है कि यूएसए में हम कैसे जाएं, वहाँ का क्या करें, कैसे करें, तो वो इलीगल तरीके भी अपना लेते हैं कि बिल्कुल वो भी जानलेवा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इवन कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होते हैं, सेफ भी नहीं होते हैं। तो उसी पर्पज से ये एक है जिसमें आप इसके थ्रू जा सकते हो, ट्रांजिट वीजा के थ्रू आप अपना यूएसए का सपना पूरा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ इजीली जॉब मिल जाती है, साइलम अप्लाई हो जाता है आपका। तो ये आपको हमने अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, और हो गए ये अजरबैजान के थ्रू ही, जिसमें आपका बिजनेस वीजा लगेगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और जो जहाँ जाना चाहता है जैसे सर्बिया और या बामास के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो ईयू वीजा कंसल्टेंसी के थ्रू। और काफ़ी सारे अपने क्लाइंट्स अभी अजरबैजान गए भी हैं, तो अगर वो भी इंटरेस्टेड है या जो पहले भी जा चुके हैं उनके लिए भी ऑप्शन है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ अपडेट्स? बिल्कुल मैम, अभी फिलहाल जो स्किल्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उनके अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो अगर आप भी किसी स्किल कैटेगरी में आते हो, जैसे कि आप अगर स्पेशली बोलना चाहूँगी केयर गिवर्स के लिए, टीचिंग वर्कर्स के लिए, हाउसकीपिंग अटेंडेंट्स के लिए, इनके लिए अभी बहुत ही अच्छा ऑप्शन चल रहा है। इवन बहुत ही लो कॉस्ट में है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन नॉर्मल कॉस्ट है उसकी। और साथ ही आपको ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और ट्रैक्टर मैकेनिक की भी ऑप्शंस मिल रही हैं। डिटेल में आपको चैनल पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट अगर इनमें जाना चाह रहे हो तो अभी करंटली इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो आपकी ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज और रहते हैं जिनके अंदर आप इनरोल कर पाओगे। उसके बाद में ऑप्शंस नहीं बचेंगे, तो जितना जल्दी हो सके आप आइए, क्योंकि स्किल कैटेगरी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी।
और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, वेयर हाउस के लिए जो प्रोडक्शन वर्कर है उसमें सिर्फ आपकी 7 वैकेंसीज अभी लेफ्ट हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो वेयर हाउस में अप्लाई करना चाहते हो तो आप भर सकते हो। असिस्टेंट स्टोर कीपर ये भी फिर भी बची हुई है, बट प्रोडक्शन वर्कर के लिए आपकी वैकेंसीज बहुत कम रह गई हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कंस्ट्रक्शन में भी जो स्किल्ड वाली वैकेंसीज है मैम वो लिमिटेड ही रह गई हैं, मोस्टली फिल हो चुकी हैं। कंस्ट्रक्शन जो हेल्पर हैं वो भी ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। आई थिंक 8 या 9 वैकेंसीज अभी लेफ्ट हैं। बिल्कुल वो जितना जल्दी हो उसकी इनरोल करवा लीजिए, क्योंकि बाद में ऑप्शन दोबारा नहीं मिलते हैं। और यूएसए से रिलेटेड जो भी अगर डिटेल जानना चाहता है कि क्या प्रोसेस रहेगी, कितने दिन की रहेगी, लगभग ये आपका 1 मंथ के अंदर कंप्लीट प्रोजेक्ट है आपका। अगर सर्बिया का कहें और यूएसए का कहें, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा मैं फिर से हरकीत जी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, बहुत-बहुत आपको मुबारक हो। और एंड जितने बेस्ट ऑफ मेरे लक फॉर योर फ्यूचर आल्सो। बिल्कुल, और जितने मेरे क्लाइंट पेंडिंग है, जिनका सबमिशन हो चुका था, इनके साथ जो वेट कर रहे थे, उनका भी जल्दी ही आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करेंगे। बिल्कुल। एंड अभी के लिए हम अलविदा लेना चाहेंगे। कुछ डिटेल फिर भी जानना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर भी दिए गए हैं आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप डायरेक्टली उस नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल। और दूसरा, किसी भी कंट्री से रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, या जिसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो चाहते हो कि इस कंट्री से रिलेटेड हमें डिटेल्ड एक वीडियो बनाएं, तो बिल्कुल आपके लिए हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवाने की। और बाकी जैसा मैम हमेशा बोलते हैं, बोलेंगे। बिल्कुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी है सब कुछ करो, हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा लाइक्स और शेयर्स कम हो गए हैं, इवन बिल्कुल। व्यूज भी कम हो गए हैं। तो इस बात से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। प्लीज आप उसको मोटिवेशन को बनाए रखें ताकि हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे ऑप्शंस और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें रेगुलर बेसिस पे। बिल्कुल मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।